हेलो दोस्तों। चलो आज हम बात करते हैं ब्रूस ली के बारे में। जी हाँ, ब्रूस ली, कुंफू के मास्टर कहे जाने वाले ब्रूस ली के बारे में। इनका पूरा नाम ब्रूस ली और फुल नेम ली जून फैन। व्यवसाय था इसका फिल्म अभिनेता, मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ। इनका जन्म 27 नवंबर 1940 को चाइना टाउन, फ्रांस, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। मृत्यु 20 जुलाई 1973 को। मृत्यु स्थान था इनका हांगकांग, चीन में। किसी इंसान की काबिलियत तो उसके शरीर दिखावे से नहीं बल्कि उसके काम और तजुर्बे से की जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा संभव होता कि इसने सोचा था कि 5 फुट 8 इंच की लंबाई और 64 किलो वजनी वाला एक सामान्य दिखने वाला आदमी मार्शल आर्ट का बादशाह बन सकता है। हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की, जिन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया का भगवान कहा जाता है। ब्रूस ली की फुर्ती और उनके ताकत के पीछे का कारण आज भी रहस्य है। वे एक सामान्य इंसान के कई गुना अधिक फुर्तीले थे। मार्शल आर्ट के किंग ब्रूस ली 18 साल की उम्र तक लगभग 20 फिल्मों में किरदार निभा चुके थे। उन्होंने अपने जीवन काल में 7 हॉलीवुड फिल्में भी की थी, जिनमें 3 फिल्में उनके मनोरंजित रिलीज की गई थी। ब्रूस ली के नाम दुनिया के कई वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। आश्चर्य की बात यह है कि द ग्रेट ब्रूस ली ने कभी भी क्लासिक मार्शल आर्ट नहीं सीखा। उन्होंने कुंग-फू की बेहतरीन कला को बिना किसी बड़े कुंग-फू स्कूल के खुद ही सीखा है। ब्रूस ली 1 इंच दूर रहकर सिर्फ एक पंच से सामने वाले की धराशायी कर सकते थे। वह एक गांव पहलवान, महान बॉक्सर मोहम्मद अली के बहुत बड़े फैन थे। उनका यह सपना था कि एक बार अपने आदर्शों के साथ फाइट करें। आज भी ब्रूस ली के बनाए रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ सकता है। 27 नवंबर सन 1940 में अमेरिका के सैन फ्रांस की चाइना टाउन में एक चीन अस्पताल में ब्रूस ली का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम ली होई चुए और मां का नाम ग्रेस हुआ था। उनके कुल 4 भाई थे, जिनका नाम फोइले, एग्लेस, पिटली, रॉबर्ट था। जब वह 3 साल के हुए तब परिवार हांगकांग में रहने चला गया। कहा जाता है कि ब्रूस ली बचपन में बड़े चिड़चिड़े किस्म के बच्चे थे। अक्सर उनके माता पिता उनके ऐसे बर्ताव से बहुत परेशान रहते थे। एक अच्छे खासे परिवार में रहकर बाद भी बचपन में वे गैंग रिवल्स और स्ट्रीट फाइट में शामिल होते थे। उनके पिता अपने बेटे की इस काबिलियत को पहचान गए थे, जिसमें उन्होंने ब्रूस ली को घर पर ही प्रभावित मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। ब्रूस ली की शुरुआत शिक्षा उनके पिता द्वारा संपन्न की गई, जिन्होंने उन्हें प्रशिक्षण की मूल बातें समझाई। इसके पश्चात जब वे 13 साल के हुए तब उन्होंने यीपी मैन के अंतर्गत विंग चुन की ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। ब्रूस ली के मिश्रित वंश के कारण उन्हें वोंग, सुन लुंग और यिम्प वेंग से विंग चुन का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया। अपनी प्रभावित शिक्षा ब्रूस ली ने ले सले कॉलेज में संपन्न की। यह ब्रूस ली के ले परफॉर्मेंस के कारण सेंट फ्रांस जेवियर्स कॉलेज में उनका दाखिला करवा दिया गया। कुछ समय बाद वे सैनिक से सियल रहने के लिए चले गए, जहां अपने आगे की शिक्षा एडिस तकनीक स्कूल से करने के लिए एडमिशन लिया गया। इसी दौरान लिव वेटर रूम में उन्होंने रूबी उस रेस्टोरेंट के लिए काम किया गया। इसके पश्चात साल 1961 में वाशिंगटन विश्वविद्यालय पर डालने के लिए भेजा गया। 1964 में ब्रूस ली ने अपने मूवी करियर की छोड़कर मात्र मार्शल आर्ट में अपना फ्यूचर बनाने की निश्चय कर लिया। वे मार्शल आर्ट में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए सिल्ट में रहने वाले उन्होंने ली जून फेंगू फुक इंस्टीट्यूट नामक का एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला। तत्पश्चात वे लिंग फुंग फू के शिक्षक के रूप में काम करने लगे। ब्रूस ली जिम्स की जो ओकेड के बेहद लोकप्रिय मार्शल आर्ट प्रशिक्षक थे। उनके साथ मिलकर वर्ष 1964 में एक मार्शल आर्ट स्कूल खोला गया, जिनका नाम था जून फैन मार्शल आर्ट स्टूडियो। उसी साल उन्होंने लिंग फिच अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन में हिस्सा लिया, जहां ली मुख्य रूप से 2 फिंगर पुश और 1 इंच पंच के प्रदर्शन के बन गए। इसके बाद भी मुलाकात ताइक्वांडो थाई कमांडो मास्टर जुगरी से हुई। उसके पश्चात दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। लोग भी अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियन में ब्रूस ली के आधार प्रदर्शन के बारे में बड़े बड़े मूवी आँखों के सामने आ गए। ब्रूस ली को जो भी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान मार्शल आर्ट करते देखता, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। कड़ी मेहनत और बार बार प्रैक्टिस के बाद उन्होंने खुद को
इस प्रभावशाली कला में निपुण बना लिया था। आने वाले सालों में ब्रूस ली ने फिल्मों की जगत में भी प्रवेश किया, जहां अपने अभिनय के जरिए उन्होंने वहां भी अपनी पूरी छाप छोड़ दी। सबसे पहले मनोबिक शब्दों का संवाद करना सीखा। जब वह 3 साल के हुए तो अपने जीवन का सबसे पहला फिल्म गोल्ड गेट गर्ल के किरदार निभाया। मार्शल आर्ट के साथ छोटे ब्रूस ली ने कई फिल्में भी की। इसमें के अंदर उन्हें एक अभिनेता बनने की रुचि पैदा हुई। 18 साल का होते हुए वह पूरे 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। 1959 से लेकर 1964 तक ब्रूस ली ने कई फिल्मों के अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने अपने मूवी करियर को बीच में ही छोड़कर निर्णय लिया। उन्होंने अपने कुंग फू करियर को अधिक समय दिया, लेकिन उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण वे दुनिया में लोकप्रिय बन गए। ऐसे में वह बड़े टीवी चैनल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए गए। फिल्मों की शूटिंग में ब्रूस ली के पंच और किक की रफ्तार इतनी तेज़ होती थी कि वो लोग उन्हें देखकर हक्के बक्के रह जाते थे। कई दर्शकों तो यह ना लगे कि फिल्मों में नकली एक्टिंग की गई है। इस कारण उनके हर एक मूव को लगभग 34 फ्रेम धीमा करके दिखा जाता था। वे ऑफ द ग्रेट 1972 में फाई ब्रूस ली की तीसरी मूवी थी जो उनके ही अनुसार बताई गई थी। इस मूवी में निर्देशक, अभिनेता, लेखक और कोरियोग्राफर खुद बने थे। इंटर द ड्रैगन मूवी ब्रूस ली के पूरे जीवन की सबसे बेहतरीन मूवी साबित हुई। इसने उनको पूरी दुनिया में एक मशहूर अभिनेता बना दिया। फिल्म प्रदर्शन के मात्र 6 दिन पहले ही ब्रूस ली का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया। ब्रूस ली के नाम रिकॉर्ड हैं 135 किलोग्राम वजन और 5 मीटर ऊंचे रेत के एक बैग को किक से कई मीटर ऊपर छत की तरफ उछालने का विश्व रिकॉर्ड ब्रूस ली के नाम है। 3 फुट की दूरी से हमला करके ब्रूस ली को मात्र 0.05 सेकंड का समय लगा, जो आज तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1 सेकंड में 9 बार पंच करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ली के नाम है। इनमें से हर एक किक से वे 75 किलो से अधिक अपने प्रतिद्वंदी को 5 से 6 मीटर दूर धकेल सकते थे। बॉक्सिंग की दुनिया का सरताज कहे जाने वाले मोहम्मद अली की पंचिंग पावर, जिसने ब्रूस ली की पंचिंग पावर थी। ब्रूस ली का वजन 130 पाउंड था और उनका पंचिंग पावर 350 पाउंड। वे 1 सेकंड में 6 बार किक मारने की क्षमता रखते थे। उनके केवल एक किक से 200 पाउंड वजनी इंसान 20 मीटर दूर जाकर गिरता था। ब्रूस ली ने 401 हाथ से 200, उंगलियों से 100, एक अंगूठे से, इस प्रकार कुल मिलाकर 1500 पंच अपने करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था।